Good morning, class 6th. So, students, we have completed our chapter number 2 in the previous class, and now we are starting our chapter number 3, Motions of the Earth. ना चैप्टर के नाम से अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, मोशन क्या होता है? मोशन मतलब मूव करना, हिलना. सो यहाँ पर अर्थ के मूवमेंट की बात हो रही है. सो वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास दैट देर आर two types of motions. First is rotation and the second one is revolution. ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपके इस टॉपिक की. सबसे पहले तो हम आपकी बुक से इंट्रोडक्शन करा देते हैं. दिस इज योर एसएसटी बुक एंड इट हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स: पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3 right now, and for this chapter you have to come to page number 130. So first of all we'll start our introductory part, then after we'll explain this portion what we have written in this slide. So I'm reading the first paragraph of this chapter. Since ancient times, we have been interested in the heavenly bodies in the sky. We have observed their movement across the sky. But in the past, it was thought that the other heavenly bodies, including the sun, circled the earth. It was only in the 16th century that Nicholas Copernicus made it known that the earth was not stationary. पिछली क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी जो अर्थ की मूवमेंट है, उससे पहले मैं ये पॉइंट डिस्क्राइब कर देती हूँ. पुराने टाइम से ही हम लोग बहुत ज़्यादा हेवनली बॉडीज़ में, स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़, कॉमेट्स, इन सब में इंटरेस्टेड थे और हम लोगों ने उनकी मूवमेंट को स्काई में देखा था. आज भी जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं सारी हेवनली बॉडीज़ के बारे में जानना. बट 16th सेंचुरी में अगर हम बात करें, it was but in the past it was thought that the either heavenly bodies including the encircled the earth. ऐसा माना जाता था अर्थ सेंटर में और सारी की सारी जो हेवनली बॉडीज है उसके अराउंड रिवोल्यूशन लगा रहे हैं. बट 16th सेंचुरी में निकोलस कॉपरनिकस मेड इट नोन दैट द अर्थ वॉज नॉट स्टेशनरी. अर्थ स्टेबल नहीं है. अर्थ के चारों तरफ ये जो सारी जो आप हेवनली बॉडीज बोल रहे हैं वो चक्कर नहीं लगा रही है. वेन वी लुक आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, अगर हम चलती हुई ट्रेन में बैठे हों तो हम देखेंगे सारे के सारे जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, वो सब ट्रैवल कर रहे हैं. हाउसेज, रिलीफ स्टेशंस हमें पास होता हुआ दिखाई देता है. बट हम पास हो रहे हैं, मतलब हम मूव हो रहे हैं, बाकी जो सारी चीज़ें वो ही स्टिल हो रही हैं. वही क्या है, हम इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे मोशन से. द अर्थ में सीम टू बी स्टिल, हमें स्टिल दिखाई दे रही है. बाकी सारी चीज़ें जो है, जैसे हम मून की बात कर ले, सन की बात कर ले, वो मूव होता दिखाई दे रहा है. बट अर्थ इज स्टिल एंड बट इट इज़ द अर्थ में सीम टू बी स्टिल, दिखाई देती है कि वो स्टिल है, बट इट इज़ मूविंग. इट इज़ एक्चुअली मूविंग. इट इज़ स्पिनिंग राउंड इट्स ओन एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है. जैसे हम 2 मिनट के लिए इसको अर्थ बना लें तो ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पर ये मूव हो रही है और इस तरीके से राउंड अप चक्कर लगा रही है अपने ऑर्बिट पे. ऑर्बिट एक पाथ होता है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था. अर्थ इज स्पिनिंग राउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज सर्कलिंग अराउंड द सन. its own axis means rotation and revolution means it is circling around the sun along an elliptical orbit. एक ऑर्बिट पर, एक पाथ पर मूव हो रही है. These two motions of the earth in space are known as rotation and revolution. The earth is moving on its own axis is known as rotation. Let me explain this point. On its own axis it is revolving, that this process is known as rotation. And if it is moving around the sun on an elliptical path, that is known as orbit, then it is known as revolution respectively. So these two types of motions we will discuss in this class, rotation and revolution. So now I'm moving forward to a next slide which is related to rotation. So the daily spinning movement of the earth from west to east is on its own axis is termed as rotation. Daily मतलब हर दिन का घूमना.
बिकॉज ऑफ द रोटेशन आपका जो सन है उसकी सनलाइट कभी किसी एरिया पे पड़ती है, कभी दूसरे एरिया पे। अगर इस वाले एरिया पे पड़ती है तो यहाँ सनलाइट, यहाँ पर दिन होगा, और यहाँ पर अगर नहीं पड़ रही है, यहाँ पर अंधेरा है, तो इस वजह से यहाँ पर नाइट होगी। तो डेली स्पिन मतलब हर दिन अर्थ का अपने एक्सिस पे मूव करना। ये एक्सिस है, हल्की सी टिल्टेड है आपकी 23 डिग्री हाफ, 3.5 डिग्री पर वो टिल्टेड है। तो इस तरीके से वो डेली स्पिन करते हैं। तो जिस साइड से रोशनी आएगी वहाँ पर दिन होगा, जिस साइड रोशनी नहीं आएगी वहाँ पर रात होगी। डेली स्पिनिंग। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट। अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो आपके हाथ इस तरीके से मुड़ेगी, वेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन। ना what is the next point? The imaginary line axis of the earth is tilted at an angle of 23 degree 30 minute to the vertical plane. In your book 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, मैंने इसको 30 मिनट कर लिया। इस तरीके से हल्की सी टिल्टेड है, हल्की सी आपकी अर्थ झुकी हुई है। कितने एंगल पर झुकी हुई है? 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब 23.5 डिग्री एंगल पर वो झुकी हुई है आपकी अर्थ एक वर्टिकल प्लेन के ऊपर। It makes an angle of 66.5 डिग्री to the orbit or the path of the Earth's revolution। और वो बाकी कितने, जैसे हम 90 में से 23.5 डिग्री को माइनस करते तो बचा 66.5 डिग्री। तो ये एक एंगल बनाती है, ये इतनी तरीके से झुकी हुई है। ये एंगल क्या बना रही है? इस तरीके से 66.5 डिग्री का, ये देखिए सीधा एक एंगल बन रहा है यहाँ पर टू द ऑर्बिट और द पाथ ऑफ द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। इस तरीके से एंगल बनाती हुई, इस तरीके से हल्की सी टिल्टेड होती हुई वो रिवॉल्यूशन लगाती है सन का। दिस tilt means this tilt of the earth remain fixed even when it revolves around the sun। ऐसा नहीं है कि हल्की सी झुकी हुई तो सिर्फ अपने एक्सिस पे घूम रही है इस तरीके से, तो उसके लिए हल्की झुकी। इसी टिल्ट के साथ वो सारा का सारा रिवॉल्यूशन भी करती है। टिल्ट में होते मतलब हल्की सी झुकी होती है, वो रिवॉल्यूशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है। इसे हम इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस बोलते हैं। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। अर्थ हल्की सी टिल्टेड है ऑन 23.5 डिग्री, और इसी टिल्ट के साथ वो अर्थ रिमेन फिक्स्ड है अर्थ इस पर, और वो अर्थ रिवॉल्यूशन लगा रही है, रोटेशन लगा रही है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। Now the northern tip of the axis is known as North Pole, and the southern tip of the southern point of this axis is known as Southern Pole. It's very simple and we have discussed this in the previous classes also. अब देखिए इस फिनोमिना को मैं एक बार वापस से इंक्लूड कर देती हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डे एंड नाइट एंड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। हल्की सी आपकी अर्थ टिल्टेड है 23 डिग्री 30 मिनट, इतनी टिल्टेड है। बाकी वो एंगल कितना बचा आपका? 66.5। ये 66, ये 23 डिग्री की तरफ झुकी हुई है। 90 डिग्री होता है, ये सीधा होता है। कितनी झुकी हुई है? 66। बचा कितना? 66.5 डिग्री का। अब हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये तो वैसे हमारे डिस्कस है। हर दिन आपकी अर्थ रोटेट होती है, जिस तरीके से जिस तरफ से आपकी सनरेज पड़ती है वहाँ दिन हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट साइड में रात हो जाएगी। और दिन में आपके एक दिन में ये प्रोसेस होता ही होता है, क्योंकि एक चक्कर लगाते हुए, अगर ये हमारी अर्थ मान रहे हैं तो अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाते हुए 24 घंटे का टाइम लगता है, अराउंड 23 आवर्स 56 मिनट समथिंग। इस वजह से हम बोलेंगे ये जो फिनोमेना है ना रोटेशन का, वो डेली होता है, डेली बेसिस पे होता है। बिकॉज अर्थ स्पिन कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है एक दिन में। एक दिन में ही आपके पास रोशनी भी आती है और आपकी रात भी होती है। दिन और रात का ये फिनोमेना है जिसे हम रोटेशन से रिलेट करेंगे। रिवॉल्यूशन तो साल का हो जाता है, एक साल में रिवॉल्यूशन लगा लिया। वहीं रोटेशन एक दिन, दिन भी आता है, रात भी आती है। So I hope you all have understood this topic. Now we will move forward to effects of rotation, कि इस तरीके से अर्थ के घूमने से क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर। Now अगर हम डिस्कस करें, if you wake up early in the morning, you will notice that the darkness of the night gradually fades away with the break of द डॉन। देखिए जब हम सुबह सुबह गलती से अगर जल्दी से उठ जाते हैं, वैसे तो हम उठते ही हैं क्योंकि हम लोगों को स्टडीज़ करनी होती है, तो हम लोग सुबह देखते हैं कि सुबह ना जो रात का जो टाइम था, वो डार्कनेस थी ना, वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, और सूरज की जो रोशनी है, सन की जो रेज हैं, वो अर्थ के अंदर एंटर कर रही हैं। तो ये तो हो गई बात दिन की।
अब हम बात करते हैं ग्रेजुअली द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन आपका ईस्टर्न डायरेक्शन में राइज करता है, वेस्टर्न डायरेक्शन में वो सेट कर जाता है। लाइट्स अप द अर्थ एंटायर डे, ईस्ट से वो राइज करता है तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वो अर्थ को रोशनी प्रदान करता है। इन द इवनिंग सन सेट्स इन द वेस्ट, और शाम में वो वेस्टर्न डायरेक्शन में वो सेट कर जाता है। नाइट अप्रोचेज आफ्टर डस्क, डस्क मतलब ये वाली पोजीशन, जब सन की जो रेज होती है वो एकदम स्लैंटी होती है, तिरछी होती है और हम तक पहुंचती हैं, तो ये सुबह का टाइम है डॉन, एंड डस्क मीन्स शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम के बाद जब नाइट आती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो ये सिंपल सा फिनोमेना है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और ईस्टर्न डायरेक्शन से फिर जो सन की रेज हैं वो हम तक पहुंचती हैं स्लैंटी वेव्स की तरह, और फिर उसके बाद वो जब सेट हो जाता है तो पूरे जो दिन भर हमें रोशनी मिलती है सन की, वो हो जाता है डे। और जो रात में जब हमारी अर्थ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो होता है नाइट। अभी हम इस रोशनी को अगर डे मानते हैं तो ये है डे, और ये जो पीछे वाला डायरेक्शन है इस वाटर बॉटल का वो है नाइट। इस तरीके से अब यहाँ सुबह हो रही है, ठीक है, यहाँ से मानते हैं सुबह हो रही है, ये सुबह हुई, सुबह फिर दोपहर, फिर दोपहर, फिर दोपहर, फिर उसके बाद शाम होती जाती है। अब इस डायरेक्शन की बात हम करें, क्योंकि यहाँ इंडिया है, इंडिया में यहाँ सुबह हुई क्योंकि हम रोशनी के सामने आ रहे हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं हम, जब सामने आ रहे हैं फिर दोपहर होने वाली, फिर शाम होने वाली होती है। अब क्या है, अब हमारे यहाँ शाम होते होते हम बिल्कुल इसके पीछे आ गए, क्योंकि हम यहाँ पर हैं इसके पीछे हैं, तो यहाँ पर हमारी नाइट हो जाएगी। ठीक है, डे एंड नाइट का अक्रेंस होता है, और ये किसकी वजह से, रोटेशन करने की वजह से है। Now we will move forward to our next slide, which is again related to our this study portion. First of all, let me complete this paragraph. हमने ये paragraph complete नहीं किए थे। Gradually ये सारी approaches हो गई। In truth, however, it is the earth that changes its position, not the sun. अब हमने देखा sun east से rise हो रहा है, west में set हो रहा है, तो हमने देखा कि sun अपनी position change कर रहा है, न कि earth अपनी position change कर रही है, earth rotate कर रही है, न कि sun rotate कर रहा है। sun तो वहीं का ही है, पहले ऐसा माना जाता था कि सन इस तरीके से आता है और सेट हो जाता है, पर जैसे ही बाद में हमारी नॉलेज बढ़ती गई तो हमें पता चला कि सन रोटेट नहीं कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना है ये, डे एंड नाइट का, दिन और रात होने का, इज एन आउटकम ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स रोटेशन अराउंड द सन। ये किसका आउटकम है, दिन और शाम होना, ये एक आउटकम है स्फेरिकल शेप, जो हमारी अर्थ है उसके शेप का स्फेरिकल शेप है, और वो रोटेशन कर रही है अर्थ के चारों तरफ, इस वजह से हमारे डे और नाइट हो रही है। आई एम अगेन क्लियरिंग दिस पोर्शन दैट the day and night occurrence is the outcome of the rotation of the earth, not the revolution of the earth. Now the portion of the earth that faces the sun, जो हिस्सा सन को फेस करेगा वो रिसीव करेगा सन की रेस, एक्सपीरियंसेस दे। जैसे हम इस रोशनी की बात करते हैं तो ये पूरी रोशनी सन की, इस रोशनी में हम सन की लाइट को मान लेते हैं, तो ये जितनी भी रेज हैं सन की रेज इसको मिल रही है, तो यहाँ दिन होगा। और वहीं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, अदर साइड में, जो कि सन की रोशनी से दूर है, बिल्कुल उल्टा है, यहाँ डार्कनेस होगी या फिर यहाँ पर नाइट होगी ना। एक इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन which separate the light portion or the darker portion is known as circle of illumination. अब इसको देखते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है क्या। ये देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दिन और रात को एक तरीके से अलग कर रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अलग कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर दिया नाइट और डे की पोर्शन को। नाउ between day and night is a period of diffused light dawn and dusk. पूरे सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने से और सूरज की रोशनी ख़त्म होने तक एक डॉन एंड डस्क या फिर ट्वाइलाइट, डस्क को हम लोग ट्वाइलाइट बोलते हैं। सो ये पोर्शन या फिर ये जो पिक्चर्स हैं आपकी बुक के अंदर भी दी हुई हैं, सो ऐसा सीन हमको देखने को मिलता है व्हेन द सन हैज़ नॉट अपीयर्ड ऑन द हॉरिजॉन, बिल्कुल हमारे सीध में नहीं आया है, ऊपर नहीं आया है, but there is a faint light in the surrounding at the daybreak, is termed as dawn. इसे हम बोलते हैं dawn.
बस सूरज पूरा हम तक नहीं पहुंचा, उसकी जो सनलाइट है वो हम तक नहीं आई है, हॉरिजॉन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, हल्की धुंधली रोशनी है, क्लियर कुछ भी नहीं देख सकते हम लोग, हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है, जो कि डे ब्रेक, जो सराउंडिंग द डे ब्रेक इज नोन एज डॉन, ये है डॉन की यानी मॉर्निंग का टाइम। नून का टाइम जब मैक्सिमम हीट हम तक पहुंचती है वो नून का टाइम होता है, वर्टिकली बिल्कुल सीध में हमारी तरफ सन रेज आती हैं। और डस्क का मतलब सन इवनिंग के टाइम पे होता है, और बिल्कुल वही लाइट होती है, वैसी तिरछी रोशनी होती है उसकी। टोटल डार्कनेस से पहले का जो टाइम होता है उसे हम डस्क बोलते हैं। जैसे सुबह का टाइम और संध्या का टाइम, इसे डॉन और डस्क के नाम से इंक्लूड किया जाता है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। इफेक्ट्स क्या होते हैं? बिकॉज द फिनोमिना ऑफ डस्क एंड डॉन और द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट अकर्ड because of the rotation of the earth. So I hope you have the point is clear that what do you mean by rotation and what do you mean by revolution. In the next class we will discuss effects of different speeds of rotation. जैसे अभी भी आपकी अर्थ जो है रोटेट कर रही है पर हमें पता नहीं चल रहा है, कोई भी चीज़ बहुत ज़ोर से रोटेट करेगी तो हमें पता चलेगा। जैसे जब कभी भी हम लोग स्विंग पर हों या फिर हम लोग जो झूला होता है उस पर होते हैं तो वो कितनी ज़ोर से राउंड अप करता है, ऊपर से नीचे आता है। तो आपकी अर्थ भी अभी भी रोटेट कर रही है पर वो इतनी कम स्पीड में रोटेट कर रही है कि हमें पता नहीं चलता है। तो हम देखेंगे आगे क्या इफ़ेक्ट्स हैं रोटेशन के, कि रोटेशन की वजह से क्या होता है। सो आई होप you all have understood what do you mean by rotation and revolution. So your today's homework is that you have to make the drawing which is on page number 113. I will provide you the picture of this chapter to you, and you have to write down the definition of inclination of the earth, rotation and revolution. ये तीन definition आपको लिखनी है, and you have to write down this definition and the diagram in your geography copy and send it to me. So that's it for today's class. Thank you.